यह तस्वीर मध्य प्रदेश राज्य का धान का कटोरा कहे जाने वाले बालाघाट जिले के कटंगी शहर की है। मंगलवार का यह दिन कटंगी शहर के लिए अलग और बेहद ऐतिहासिक रहा। दरअसल एक तरफ कटंगी विधायक गौरव सिंह पारधी देश की समस्त जनता को सोशल मीडिया पर विश्व मानवाधिकार दिवस पर मौलिक अधिकार का पाठ पढ़ाते हुए बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ उनकी विधानसभा क्षेत्र के किसान बड़ी संख्या में उन्हीं की सरकार से अपनी मांगों को पूरा कराने को लेकर सड़क पर उतरे हुए थे। किसानों की मांगों का समर्थन करते हुए मंगलवार को पूरा शहर ऐतिहासिक तौर पर बंद था, लेकिन विधायक चुप्पी साधे हुए थे। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए सिर्फ इतना ही संदेश दिया, किसान भाइयों सकारात्मक होगा। राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ ने कटंगी बंद बुलवाया था, जिसे सभी वर्ग ने भरपूर जन समर्थन दिया, जिसके चलते सुबह से ही सभी दुकानों और प्रतिष्ठानों बंद रहे। कटंगी शहर के अलावा आसपास के ग्रामीण अंचलों में भी बंद का व्यापक असर देखने को मिला। अति आवश्यक सेवा, मेडिकल, पेट्रोल पंप, अस्पताल को छोड़कर अन्य सभी प्रतिष्ठान और दुकानें बंद ही रही। किसानों के बंद के चलते यात्री बसों के पहिए भी थमे रहे। बता दें कि बालाघाट जिले में राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के आह्वान पर किसान 2 दिसंबर से उपार्जन केंद्रों के बाहर महासंघ के पदाधिकारियों के साथ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं धरना प्रदर्शन के 9वें दिन मंगलवार 10 दिसंबर को महासंघ ने कटंगी बंद का ऐलान किया था, जिसे शहर के सभी दुकानदारों, प्रतिष्ठानों के संचालकों ने भरपूर सहयोग किया और पूरा दिन अपनी दुकानें बंद रखी। महासंघ के इस बंद को किसान गर्जना, मरारमाली समाज, सरपंच संघ, जिला बौद्ध संघ, बहुजन समाज पार्टी, व्यापारी संघ, सब्जी विक्रेता संघ सहित विभिन्न संगठनों ने अपना खुला समर्थन दिया। वहीं किसानों की आम सभा के दौरान किसी भी प्रकार की शांति व्यवस्था भंग न हो, इसे ध्यान में रखते हुए कटंगी, तिरोड़ी और खैरलांजी का पुलिस बल तैनात रहा। हम 16 तारीख तक 17 तारीख तक विधानसभा सत्र शुरू होने जा रहा है। 16 तारीख को हम 17 तारीख तक इंतजार करेंगे कि आखिर सरकार क्या करती है उस अंतरिम बजट में। यदि ऐसा पता चला है कि अंतरिम बजट के लिए सत्र बुलाया गया है, अब काहे के लिए बुलाया गया है हम तो किसान है, हमको उतना नहीं मालूम। लेकिन अगर ऐसा कुछ सरकार विचार करती है, हमारे लिए कुछ व्यवस्था करती है, कुछ व्यवस्था नहीं, पिछले साल का 917 भी और इस साल का 3100 नहीं, इस साल भी 917, उस 2300 में प्लस 3217 होता है ना। तो अगर ये सरकार सब व्यवस्थाएं करती है तो जबरदस्ती आंदोलन करने से क्या मतलब है? हमारी मांगे पूरी हो जाएगी किसानों की। जैसा कि अभी हम देख रहे थे, अभी 2 घंटा लगभग पहले क्षेत्रीय विधायक गौरव सिंह पारधी ने सोशल मीडिया पर एक मैसेज वायरल किया है कि किसान जो भाई हैं उनका अप्रत्यक्ष कहना है कि शांत रहिए, समाधान निकाला जा रहा है। हाँ। कितने संतुष्ट हैं आप उससे? नहीं, मैं संतुष्ट नहीं हूँ। यदि वो बोलते कि हमारी सरकार आपके लिए ये कर रही है, चाहे वो 500 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए जो व्यवस्था कर रही है, लाख रुपए मान के चलो प्रति क्विंटल के हिसाब से, वो बताते हैं ऐसा कुछ कि ये फिक्स राशि आपके लिए निर्धारित की जा रही है, की गई है, तो हम उस बात को मानते हैं। और मैं विधायक जी से और एक निवेदन करता हूँ कि यदि वो सोशल मीडिया पे अपना वीडियो जारी करने के बजाय हमारे संगठन के बीच में आकर के अगर वो अपनी बात रख लेते तो संभवतः हम उनकी सुनवाई करते। हम भी किसान हैं, आखिर हम भी सभ्यता के दायरे में बात करना पसंद करते हैं। कुछ लोग रहते हैं वो तो आगे पीछे बोलते रहते हैं, लेकिन वो विधायक जी, और मैंने ये पाया कि सोशल मीडिया पे तो लोगों ने ट्रोल ज़्यादा किया है उनका, तो हम उन लोगों में से नहीं है। मैंने भी सोशल मीडिया में लिखा था कि आप ये नहीं कर सकते तो हमारे बीच में आकर के क्षमा मांग लो कि हमने चुनाव वोट जीतने के लिए झूठ बोला था। मैं आप किसानों के साथ हूँ। सरकार से मैं पुनः मांग करूँगा, पुरजोर मांग करूँगा, मीठी भाषा में मांग नहीं करूँगा, कड़ी भाषा में मांग करूँगा, क्योंकि इन्होंने जो अपना वीडियो जारी किया है विधानसभा में मांग का, वो मीठी भाषा में है, कड़ी भाषा नहीं है, कठोर भाषा नहीं है, सरकार को चेतावनी देने वाली भाषा नहीं है। तो मैं पुनः निवेदन करता हूं कि हमारे किसान भाइयों से कि वो 17 तारीख तक धीरज बनाए रखे, धैर्य का परिचय दे, जैसा अभी धैर्य का परिचय दिया है। और प्रत्येक उपार्जन केंद्र पे हम लोग काले झंडे बांधेंगे और काली पट्टी भी बांधेंगे अपन स्वयं को, और हमारा धरना प्रदर्शन 17 तारीख तक तो जारी रहेगा। राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ और किसानों की मांग है कि भाजपा अपने संकल्प पत्र मोदी की गारंटी को लागू करे।
दरअसल भाजपा ने विधानसभा चुनाव के दौरान अन्नदाता किसानों से राज्य में पुनः सरकार बनने पर 3100 रुपए प्रति क्विंटल पर धान और 2700 रुपए प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदने का वादा किया था। वहीं लोकसभा चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बालाघाट जिले में एक सभा को संबोधित करते हुए भाजपा के संकल्प पत्र के वादों को दोहराते हुए धान पर 917 रुपए प्रति क्विंटल बोनस के रूप में देने की बात कही थी, मगर अब तक भाजपा सरकार ने अपने संकल्प पत्र पर अमल नहीं किया, जिस कारण समूचे बालाघाट जिले में किसान संगठन धरना प्रदर्शन कर सरकार को वादा पूरा करने की मांग कर रहे हैं। मंगलवार को कटंगी में बंद के दौरान किसानों ने शहर में आक्रोश रैली निकाली और गांधी चौक में सभा का आयोजन हुआ, जहां किसान नेताओं ने भाजपा सरकार, क्षेत्रीय विधायक गौरव सिंह पारधी और सांसद श्रीमती भारती पारधी को जमकर आड़े हाथ लिया। सभा के समापन से ठीक पहले महासंघ ने मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम मधुवंतराव धुर्वे को पुनः एक ज्ञापन सौंपा। राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के जिला अध्यक्ष खोविंदर तुरकर ने कहा कि 2 दिसंबर से जारी धरना प्रदर्शन आगे भी 17 दिसंबर तक अनवरत जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसी जानकारी मिली है कि सरकार ने 17 दिसंबर को सत्र बुलाया है, जिसमें अंतरिम बजट लाने की बात कही जा रही है। अगर सरकार हम किसानों के लिए कुछ करती है तो ठीक, नहीं तो किसानों पर छोड़ दिया जाएगा कि उन्हें क्या करना है। उन्होंने कहा कि सरकार के विरोध में महासंघ के पदाधिकारी और किसान बुधवार से उपार्जन केंद्रों के बाहर काले झंडे और काली पट्टी बांधकर सरकार का विरोध करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि विधायक सोशल मीडिया पर अपनी बात रखने की बजाय किसानों के बीच आकर अपनी बात रखे। खोविंदर तुरकर ने कहा कि उन्होंने भी सोशल मीडिया पर लिखा था कि अगर वह किसानों की बात नहीं कर सकते तो किसानों के बीच में आकर माफी मांग ले और कहें कि उन्होंने चुनाव जीतने के लिए झूठा वादा किया था। विधायक कड़े शब्दों में अपनी बात किसानों की मांग पर सरकार ध्यान दे। खत्म नहीं करना चाहिए। मैं आपको क्यों बोल रहा हूं ये बात? दिल्ली की बॉर्डर पे पंजाब का, हरियाणा का किसान धरना दे रहा था। हमारे लोग यहां पे क्या बोलते हैं कि भैया वो उनको बाहरी देशों से फंडिंग आ रही, अपन यहां मजे ले रहे थे, अपन ने यहां पे बयान भी जाने नहीं करे। भारत के गृह मंत्री का, तत्कालीन गृह मंत्री का लड़का किसानों के आंदोलन को कुचल के चले जाता है। क्या उस लोकसभा क्षेत्र में किसान नहीं थे? साले को फिर जीता दिया तुमने, वो फिर जीत के चुनाव गया। ये लोकतंत्र है। लोग बोलते हैं भैया कांग्रेस की बात नहीं है, भाजपा की बात नहीं है, किसानों की बात है ना। तो मैं कह रहा हूं इतना क्यों तो भैया, किसानों की बात पर वोट देना चालू करो, लोग तुम्हारे काम करना चालू करेंगे। भाजपा और कांग्रेस की गुलामी से निकलना पड़ेगा, राजनीतिक दलों की गुलामी से निकलना पड़ेगा। ग्राहक पंचायत महासभा जिला अध्यक्ष आशुतोष बिसेन ने राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ की गांधी चौक में आयोजित सभा में हिस्सा लिया और किसानों की मांगों का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि किसानों का यह धरना प्रदर्शन अपने आप में ऐतिहासिक है। उन्होंने यह भी कहा कि बालाघाट जिले में पहली बार किसान अपनी मांगों को लेकर बीते 9 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहा है और सरकार को अपनी उपज नहीं बेच रहा है। देश और प्रदेश की जनता को हिंदू मुस्लिम जैसे मुद्दों में भटकाने की कोशिश की जाती है। किसानों को अपने मुद्दों पर अटल रहना होगा, अपने भीतर स्वाभिमान को जीवित रखना होगा, तभी किसानों की मांग पूरी होगी। किसान किसी दल का नहीं है, यह बात किसानों को समझना होगा। उन्होंने दिल्ली के किसान आंदोलन का भी जिक्र कर किसानों के भीतर जोश पैदा कर किसान अपने हित की लड़ाई कैसे लड़ते हैं इसके लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि किसानों को राजनीतिक दल की गुलामी से बाहर निकलना पड़ेगा। इस मौके पर जिला बौद्ध संघ जिला अध्यक्ष अधिवक्ता संजय खोबरागड़े ने गांधी चौक में किसानों की सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जो जनप्रतिनिधि किसानों और आमजन के हितों की आवाज को विधानसभा में उठाने में सक्षम नहीं है, ऐसे जनप्रतिनिधियों को चूड़ियां भेंट करनी चाहिए ताकि वह क्षेत्र में जमा चूड़ियों को एकत्रित कर अपने मुख्यमंत्री को भेंट करे। उन्होंने विधानसभा चुनाव में हार का सामना करने वाले कांग्रेस सहित अन्य राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों पर भी जुबानी हमला किया। उन्होंने कहा कि अगर यह उम्मीदवार किसानों के समर्थन मूल्य के लिए अपनी पार्टी के बैनर तले आंदोलन और प्रदर्शन नहीं कर सकते तो ऐसा प्रतीत होता है कि यह उम्मीदवार भाजपा के पैसों से चुनाव लड़ रहे हैं, जिस कारण वह भाजपा का विरोध नहीं कर पाते। उन्होंने पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसानों की तरह आंदोलन से समस्या के निराकरण होने की बात कही। अंत में राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के आह्वान पर बुलाए गए बंद को मिले ऐतिहासिक समर्थन पर ब्लॉक अध्यक्ष मिनेश राजतुरकर ने कटंगी शहर के सभी दुकानदारों, व्यापारियों, आमजन का सहयोग करने के लिए आभार व्यक्त किया।
अपनी छोटी बड़ी दुकानें, बड़े बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठान हम किसानों के सम्मान में बंद रखा, इस वक्त भी बंद है। बहुत बहुत आभार के पात्र हैं। एवं यहाँ पहुँचे हुए दूर दराज से गांव से किसान लोग भी पहुँचे, जो कि हमारी ताकत थी, उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ।